मध्य प्रदेश में आज बिजली के दाम बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। बिजली कंपनियों ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर की थी। इस पर आज सुनवाई होगी। वर्चुअल तरीके से होने वाली सुनवाई में बिजली के दाम बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि फैसले के पहले ही बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी का विरोध भी शुरू हो चुका है। महाकौशल, चैंबर ऑफ कॉमर्स, उद्योग संघ समेत कई सामाजिक संगठन आंदोलन की राह पर हैं। तो अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही विरोध देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए हैं जबलपुर से। दुर्गेश, अभी फैसला हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि बिजली के बिल जो है वो बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले विरोध की कई तस्वीरें सामने आई हैं। पूरी जानकारी क्या? बिल्कुल पूजा, देखिए भले ही फैसला ना आया हो, लेकिन विरोध जताना लाजमी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही हम देश में सबसे ज़्यादा बिजली खरीद रहे हैं जो देश को उपभोक्ता हैं। और ऐसे में अगर बिजली कंपनियां और भार डालने की तैयारी कर रही हैं तो स्वाभाविक बात है इसका विरोध सभी करेंगे। और यही वजह है कि विद्युत नियामक आयोग में आज जब वर्चुअल मोड से सुनवाई हो रही है तो इसका विरोध तमाम जो सामाजिक संगठन है, जो उद्योग से जुड़े संघ हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात करें, महाकौशल उद्योग की बात करें, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की बात करें, तमाम जो बिजली के जानकार हैं जो ये जानते हैं कि बिजली कंपनियां मध्य प्रदेश को उपभोक्ताओं को ठग रही हैं और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए उपभोक्ताओं पर भार डाल रही हैं, वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों ने हाल ही में याचिकाएं दायर की थी विद्युत नियामक आयोग के पास, जिसमें यह कहा गया था कि आगामी वित्तीय वर्ष यानी कि 22-23 के लिए जो बिजली कंपनियों का बजट है उसमें 3915 करोड़ रुपए का घाटा उन्हें लग रहा है और इस घाटे की भरपाई मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं से उन्हें करनी है और इसके लिए वो 8.71% बिजली दर में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहे हैं और इसकी याचिका उन्होंने विद्युत नियामक आयोग में दायर की है। इसकी आज सुनवाई है। स्वाभाविक बात है कि तमाम लोग इसकी आपत्तियां उठा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और तमाम सामाजिक संगठनों, महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स का यह कहना है कि हमने जो आपत्तियां दायर की थी उसका जवाब अब तक बिजली कंपनियों ने नहीं दिया है। यानी कि जो आपत्तियां उठाई गई थी, जिसमें सवाल पूछे गए थे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है और क्यों आपको घाटा लग रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब बिजली कंपनियों ने अब तक दिए नहीं है। तो ऐसे में इस याचिका का औचित्य क्या रह जाता है, इन याचिकाओं पर सुनवाई का क्या औचित्य रह जाता है? क्योंकि जो उद्योग संघ के लोग हैं उनका तो यहां तक कहना है कि यह केवल एक औपचारिकता मात्र है। यदि तैयारी कर ही ली गई है बिजली कंपनी को दाम बढ़ाने के लिए तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि स्वाभाविक बात है विरोध दर्ज कर सकता है आदमी या आपत्तियां उठा सकता है, लेकिन जब आपत्तियों का जवाब तक नहीं आएगा तो स्वाभाविक बात है कि विरोध होना लाजमी है। लेकिन दुर्गेश, अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं तो कितने % बढ़ोतरी हो सकती है? आमजन पर इसका कितना बोझ बढ़ सकता है? क्या इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल पूजा, देखिए विद्युत कंपनियों की ओर से जो याचिका दायर की गई है उसमें आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में जो उनका प्रावधान किया गया है, जो बजट का उनका प्रावधान है, उसमें जितनी कमाई है उसके हिसाब से बिजली कंपनियों ने ये कहा है कि 3,900 यानी कि 3900 कुछ करोड़ रुपए का 39,000 कुछ करोड़ रुपए का उन्हें घाटा लग रहा है और इस घाटे की भरपाई के लिए उन्होंने 8.71% यानी कि तकरीबन 9% बिजली की दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव इन याचिकाओं के द्वारा रखा गया है। स्वाभाविक बात है कि अगर इन याचिकाओं पर मोहर लगती है और बिजली कंपनियों की मांग पर विद्युत नियामक आयोग मोहर लगाता है तो फिर मध्य प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ना तय है और ये दाम तकरीबन 8% से ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्रति यूनिट के हिसाब से भी खर्च आम उपभोक्ताओं के ऊपर आएगा और सबसे ज्यादा फर्क अगर किसी पड़ेगा तो वो है उद्योग जगत, जो सीधे बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग करता है और उस पर सबसे ज्यादा भार पड़ेगा। तो स्वाभाविक बात है कि अगर बिजली के दाम बढ़ेंगे तो फिर लागत बढ़ेगी, दुर्गेश, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।